हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं इस तरीके के मुद्दों पर ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, लेकिन जब बात अपने यहाँ की आती है तो बात करना तो बनता है। अभी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अपने देहरादून जिले के जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्षा, उपाध्यक्ष या उनके जो भी मेंबर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हो रही थी। तो मैंने उस मीटिंग की वीडियो क्लिप देखी। मैंने उसमें देखा कि जो उपाध्यक्ष जी जो हैं, जो चुनाव से जीत करके आए हैं और बने हैं, वो बड़ा ऐसे उंगली दिखा दिखा कर महिलाओं की तरफ बात कर रहे हैं। वो किसकी तरफ बात कर रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगी, चाहे कोई भी हो, महिला देखिए सभी सम्मानित होती हैं। अगर किसी ने कुछ गलती की भी है तो भी वो जो लहजा उनका बात करने का था वो मुझे बिल्कुल पसंद है, और मेरे से बेटर कोई नहीं जानता कि उनका जो है बात करने का जो लहजा है वो कैसा है, वो मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। खैर, उस बात पर हम जाते ही नहीं है। उसके बाद जो अध्यक्ष जी हैं मैडम, वो वहां बैठी थी चुपचाप, ऐसा लगा जैसे मुंह में दही जमा करके बैठी हूं, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मैं ना देखूंगी, ना मैं सुनूंगी, ना मैं कहूंगी, क्योंकि मैं तो जी गांधी जी के 3 बंदरों में एक ही हूं। क्यों भाई? अगर जवाब देने का बनता है तो मैडम का बनता है। अगर उपाध्यक्ष जी से कोई सवाल किए जा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। वो सुन नहीं रहे हैं वापस, और लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट में लिख रहे हैं कि ये तो मनमोहन सरकार है जी। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि ये जो सवाल कर रही है मैडम, इनकी हार की बौखलाहट है, ये सब कहते हैं। देखिए, अगर कोई हार जाए तो उस पर यही उंगली उठाते हैं। इसका मतलब कोई अगर हारा है तो क्या उसे बात रखने का अधिकार नहीं है? वो इस देश का नागरिक ही नहीं रह गया भाई, वो कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रही हूँ, हार जीत पर। मैं जा रही हूँ इनके बात करने के लहजे पे। और सही भी है। क्यों? क्योंकि हमारी जनता ही इनको लेकर के आ रही है भैया के ये तो बाप बेटे का राज चलना है, हमेशा चलेगा। विकास कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जौनसार बावर में कहां पर, किस गांव में, किस जगह पर, किस क्षेत्र में, किस खत में क्या हो रहा है, इनका उस बात से कोई लेना देना नहीं है। इनका किस बात से लेना देना है? ऐसे उंगली दिखा के दूसरे से बात करने का और उनको जो है नीचे दबाने का। भाई देखो, हमें तो ये सब देख करके बड़ी पीड़ा होती है कि महिलाओं से ये किस लहजे में बात करते हैं, और जो महिला बोलने लायक थी वो चुप बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो पपेट है, चलेगी किसी और के इशारे पे। खुद तो जब तक कहा नहीं जाएगा वो बोलेगी नहीं। तस्वीरें साझा कर दी हैं मैंने, आप देख लीजिए। मैं वीडियो भी डाल सकती थी बट मैंने वो नहीं डाली, वो आप खुद देख लीजिएगा। वो पूरी वायरल हो रही है, कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, और सबको अपना अधिकार है भाई बात। तो जब सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है तो हम भी कह सकते हैं हम भी वही पब्लिक हैं, क्योंकि हमारी भी 5 साल तक उम्मीदें तो इन्हीं से लगी रहेंगी। लेकिन हमने उम्मीदें रखनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि भाई हमें कुछ नहीं मिलता और हमें चाहिए भी नहीं। हम कामकाज करना जानते हैं, लेकिन जौनसार पावर का होने के नाते हमें यह दिखता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जीरो, यहाँ पे न्याय सेवाएं जीरो, महिलाओं के लिए रोजगार जीरो, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, किसी भी चीज के लिए जो भी मिलना चाहिए हम लोगों को जीरो। हर चीज में हम जीरो है। हम आगे किस में है? हम महिलाओं से बदतमीजी करेंगे। हमसे कोई महिला कुछ कह दे तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और बाद में जो है हम वीडियोज में डालेंगे कि ये तो जी महिला विक्टिम कार्ड खेल रही थी। ये कल्चर है। और कल्चर क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग जो है आगे आ जाते हैं। मैंने उसमें और कुछ नहीं देखा, मैंने बात भी नहीं सुनी, पर वो जो ये करके वो लहजा था बात करने का, मैंने सिर्फ वो चीज देखी। आप लोगों को शायद ये बात सही लग रही होंगी, लेकिन मुझे सही नहीं लगी। और जो बात मैडम को कहनी चाहिए थी, जो अध्यक्ष हैं, जिनको बोलना बनता भी है, वो कुछ नहीं कह रही हैं। वो चुपचाप बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्हें शायद चुप रहने के लिए कुछ मिला हो। और वो क्या जानेगी जौनसार पावर के बारे में? उन्हें कुछ नहीं पता। उनको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो ऐसे गांव में भेज दिया जाए, ना बिजली हो, ना पानी हो टाइम पे, ना सड़क हो, और ना खाने पीने की व्यवस्था हो, तब शायद पता चलेगा पीड़ा। देखो, जानता वही है जिसके ऊपर बीतती है। मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि अगर हमारे जौनसार पावर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे यहाँ के अस्पताल सिर्फ रेफर करने के लिए बने हैं विकास नगर तक। इलाज कहाँ होता है? देहरादून में। तो जब आप इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात के प्रतिनिधि हो भैया? सिर्फ नाम चमकाने के लिए,
पहले बाप था, फिर उसके बाप का बाप था, अब बेटा है, इसका आएगा बेटा, फिर वो बनेगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। फिर कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है। यहाँ नेपोटिज्म नहीं है, इसे नेपोटिज्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पुश्तों से चलते आ रहा है। हम चाहे कुछ हो जाए, मरते पड़ जाएं, लेकिन हम वोट जो है इन्हीं को ही देंगे और इनके लोगों को देंगे।